हे गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेन द लिटिल ब्रेन। क्या आपने भी कोरोना वायरस के बारे में सुना है? आप बोलेंगे ऑब्वियसली हर एक को पता है कोरोना वायरस के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या। इस वीडियो में हम ना सिर्फ सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन खास करके हम बच्चों के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि बच्चों को हम किस तरह से कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। तो कोरोना वायरस बेसिकली है क्या? अब जो भी डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये WHO से मैंने WHO की गाइडलाइंस, WHO की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, वहां से मैंने सारा डाटा रिट्रीव किया है और वही मैं आपको बता रही हूँ। तो WHO की गाइडेंस के हवाले से बताया जाता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक बहुत मोटा ताजा हट्टा कट्टा वायरस होता है और ये रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है, यानी कि ये लंग्स में जाके, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके वहां पर ब्रीदिंग लेने में या सांस लेने में परेशानी क्रिएट करता है। इससे पहले भी, यानी कि आपने अक्सर कोविड-19 का ही नाम सुना होगा कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कि अभी 2019 में आया वुहान में। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे कोरोना वायरसेस सामने आए हैं और अब जो 2019 में आया है इसको WHO ने कोविड-19 का नाम दिया है, यानी ये कोरोना वायरस डिजीज 19 से 2019। तो इसके हवाले से खास करके बात करें तो लोग अभी इसके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए लोग ज्यादा परेशान भी हैं क्योंकि इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि हमें चंद बातें पता है। जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे, इवन WHO की गाइडेंस बताती है कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ हुआ वायरस है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों का मानना इससे बिल्कुल ही उलट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एनिमल से ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि इन्फेक्शन से सफर होने के बाद अगर डेथ हो जाए तो वो मोर्टेलिटी रेट उसको माना जाता है। तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिम्टम्स के हवाले से, क्या क्या सिम्टम्स होंगे जल्दी से गो थ्रू करते हैं। फीवर होना, थकावट महसूस होना, या फिर ड्राई कफ होना यानी कि बलगम के बगैर कफ होना, कुछ केसेस में हेडेक यानी कि सर का दर्द, बॉडी में पेन, नेजल कंजेशन यानी कि रनी नोज होना और गले का खराब होना, और कुछ केसेस में डायरिया भी ऑब्जर्व किया गया है। नाउ अब कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पे? वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। तो इम्यून सिस्टम वीक की हम बात करें तो कौन हमारे जहन में सबसे पहले आएगा? या तो बच्चे, या तो बहुत ही एल्डरली पीपल यानी कि ओल्डर एडल्ट्स, बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोग, बच्चे और खास करके प्रेग्नेंट वुमेन्स भी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि इम्यूनिटी के हवाले से वीक होते हैं। ऑब्वियसली HIV के पेशेंट्स तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के हवाले से उनको वो रिस्क पे होते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो ज्यादातर केसेस देखे गए हैं, वो ज्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में देखे गए हैं। इसके हवाले से मैं एक और चीज बताती चलूं कि तमाम लोग इस इन्फेक्शन को कैच नहीं करते। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है, वो सिम्टम्स शो नहीं करते और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 80% लोग जो है विदाउट स्पेशल केयर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि माइल्ड इलनेस शो करते हैं, यानी कि उनको सिम्टम्स तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो इसका मतलब है ब्रीदिंग ना कर पाना, सांस सही से ना ले पाना। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये कुछ केसेस में ऑब्जर्व की गई है और ज्यादातर ओल्डर एडल्ट यानी कि बूढ़े लोगों में ऑब्जर्व की गई है। इसी वजह से, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वीक होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिजीजेस से सफर कर रहे होते हैं, डायबिटीज होती है इनको, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस से चूंकि ऑलरेडी सफर कर रहे होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम इस वजह से ऑलरेडी वीक हो चुका होता है, इसी वजह से जल्दी से कैच कर लेते हैं इस इन्फेक्शन। तो अब देखते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरह से स्प्रेड होता है। जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है,
तो जाहिर है वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन ड्रॉपलेट से मौजूद होता है वायरस। इस वायरस का चूंकि साइज ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से ये ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, इसीलिए ये 1 मीटर तक के डिस्टेंस तक जाता है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो जो भी चीजें अवेलेबल होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर जाके ये जाके सेटल हो जाएगा। और जब सेटल हो जाएगा तो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आता है और या फिर कोई दूसरा इंडिविजुअल आता है, उन ऑब्जेक्ट्स पे हाथ लगाता है, या फिर उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर का या उस इंडिविजुअल का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उस बंदे की कफ या स्नीज से, तो ये जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं और फिर वहां पर जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर अगर वो बंदा जो है ऑब्जेक्ट को हाथ लगा के हाथ धोए बगैर अगर अपने आंखों को मसले, अपने नाक पे हाथ लगाए, अपने कानों पे हाथ लगाए, अपने मुंह पे हाथ लगाए, तो विद ऑल दीज सोर्सेज ये जो वायरस है ये एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये वायरस एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, अगर आपके सिटी में 1 या 2 केसेस हैं या 3 केसेस हैं और वो भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है वो लोग, तो अक्सर देखा गया है कि आसपास के एरिया में हर जगह पे सब मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता वायरस, चूंकि ये 1 मीटर के तक के डिस्टेंस पे ही जाता है, इसीलिए अमूमन आपने प्रिकॉशंस में भी बहुत ज्यादा सुना होगा कि आप प्रिवेंट इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप 1 मीटर तक के डिस्टेंस पे रहें उन तमाम लोगों से जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग जिनको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, चाहे वो माइल्ड सिम्टम्स हो या कॉम्प्लिकेशंस में अगर वो सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली विद सिम्टम्स आपको इन्फेक्शन लग सकता है। वो इंसान या वो इंडिविजुअल जिनको इन्फेक्शन तो है बट इतना हेल्दी इम्यून सिस्टम है कि वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, तो इट इज क्वाइट ओके एंड फाइन के मतलब चांसेस जो है आपको इन्फेक्शन लगने के, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के, वो कम हो जाते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट, हम इस वायरस से कैसे बचें? हमें इतने ज्यादा ट्रीटमेंट्स तो पता नहीं है, ये ट्रीटमेंट्स जाहिर है अभी अंडर प्रोसेस है, स्टडीज चल रही है कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए, बट हाउ टू लुक आफ्टर, हाउ टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, मैं अपनी फैमिली की कैसे टेक केयर करूँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी कोरोना वायरस के ऊपर कि आप अपने हैंड्स वॉश करें, सो वाकई इट इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि ये हैंड वॉशिंग के थ्रू जो है वायरस निकल जाता है। तो यकीनी बनाएं कि आपने 20 सेकेंड का हैंड वॉश करना है। तो अगर आपको 20 सेकेंड आप काउंट नहीं कर सकते तो जस्ट रिपीट 2 टाइम्स हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, तो इतने में 20 सेकेंड्स पूरे हो जाते हैं। तो तब तक हैंड वॉश करते रहें। फॉर बेबीज, फॉर किड्स, इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है, क्यों करना है, आप उनको सब समझा सकते हैं, बच्चे समझ भी जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे कि टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या चीजें क्या चल रही हैं। तो फिर आप उनको यूं कर सकते हैं कि आप उनके हाथ बार बार धुलवाते रहिए, बाथिंग जो है आप उनको रेगुलरली दें, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप रोक नहीं सकते, वो हर चीज को जाके हाथ लगाते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक तो घर की हाइजीन का ख्याल रखें, आप कोशिश करें कि घर जो है हर तरह से साफ सुथरा हो, प्लस ये कि जितना आप सोचते हैं कि मुझे इतनी दफा हाथ धोने हैं, आप उससे डबल अपने बच्चों के लिए सोचें, क्योंकि उनका इंटरेक्शन खराब चीजों के साथ, गंदी चीजों के साथ आपसे कई ज्यादा होता है। या फिर आप यूं समझे कि आपने एक डेढ़ घंटे में आपने अपने बच्चे को हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ कराना है या फिर सोप और वाटर से हाथ साफ कराना है। वही वाली बात, मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस। कोशिश करें कि आप किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं कि जिसको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो आप उसे 1 मीटर तक का डिस्टेंस रखें। और खास करके मैं अगर इन्फेंट्स की बात करूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्फेंट्स को, वो बच्चे जो कि 1 साल से कम है, और इवन अगर आपके बच्चे 1 साल से अबव भी हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड छुड़वा दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मदर फीड एक वही वाहिद चीज है जो कि आपके बच्चे को कोरोना वायरस से बचा सकती है। वजह यह है कि इसमें इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए इतनी सारी चीजें मौजूद हैं जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कर देगी। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि पब्लिक प्लेसेस पे जाने से थोड़ा सा आप एहतियात करें। वजह यह है कि वहां पे आपको पता नहीं होता कि कौन कौन से लोग हैं, किन किन को कोई भी वायरस
से इन्फेक्शन हुआ है, तो एक तरह से जब आप वहां पे जाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन लगने का। तो थोड़ा कोशिश करें कि जब तक ये टाइम चल रहा है कोरोना वायरस के स्प्रेडिंग का, तो थोड़ा सा कोशिश करें वहां पर जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि क्या इम्यून बूस्टिंग फूड्स है जो कि हम अपने बच्चे को दे सकते हैं फॉर द प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलपमेंट, क्योंकि इस वायरस से बचने के लिए एक जो हमारे पास इकलौता हथियार है वो सिर्फ हमारी इम्यून सिस्टम है। तो उसको बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारा, हमारे बच्चों का भी, हमारी फैमिली का, हमारे इवन ओल्डर एजेस के जो लोग हैं उनका भी हमें बहुत ख्याल रखना है। तो फूड्स क्या क्या हों, एग्स को आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, पल्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल कर सकते हैं जैसे कि पालक वगैरह, दही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कैफिर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफिर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब इसमें भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैफिर आप कहाँ से ले सकते हैं, कराची में खास करके एक ही प्लेस है जहां से आप कैफिर ले सकते हैं, और उसका लिंक मैंने आपको, उसके फेसबुक पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मौजूद होता है और ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। बहुत ज्यादा वाटर का इंटेक रखें। ज्यादा वाटर पीने से ही होता है कि जब भी आप नाक के जरिए या मुंह के जरिए या फिर कान के जरिए वायरस जब एंटर करता है तो वो हलक में जाके रुक जाता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो वो जो वायरस है वो हलक में रुकेगा नहीं, बल्कि वो पेट में चला जाएगा और वहां पर जाके वो किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी का अमाउंट कम होगी तो ये वायरस जो है लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर वही रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करेगा। इसके अलावा गार्लिक का यूज यानी कि लहसुन का यूज बहुत ज्यादा रखें क्योंकि इसके अंदर एंटी वायरल एबिलिटी होती है, यानी कि वायरसेस के खिलाफ ये खास करके जो गार्लिक होता है बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज्यादा रखें। इन तमाम फूड्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और हेल्दी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।